हीरापुर गांव के बाहरी छोर पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था चंदन, एक मेहनती, ईमानदार मजदूर जो शहर जाकर दिहाड़ी पर काम करता था। उसकी पहली पत्नी गौरी का देहांत कुछ साल पहले एक बीमारी से हो गया था। गौरी की एक बेटी थी, राधा। तब राधा केवल 8 साल की थी। गौरी के जाने के बाद चंदन ने गांव की ही एक विधवा महिला कुसुम से विवाह कर लिया। कुसुम की भी एक बेटी थी, हेमा, जो उम्र में राधा से 2 साल छोटी थी। अब यह परिवार 4 लोगों का हो गया था, लेकिन परिवार की खुशी बस बाहरी दिखावा थी। सुबह का वक्त था। घर के आंगन में राधा झाड़ू लगा रही थी। चेहरे पर धूल मिट्टी के बीच भी एक मासूम चमक थी। अब तक झाड़ू ही लगा रही है, चूल्हा जलाया कि नहीं? सारा दिन तू ही खा जाएगी मेरा सिर। अम्मा, चूल्हा भी जला रही हूँ, पहले आंगन साफ कर लूँ फिर। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। हेमा तो स्कूल गई है और तू आराम से टहल रही है। कुसुम राधा से हर काम करवाती, पानी भरवाना, गोबर से लिपाई, खाना बनाना, बर्तन मांजना और ऊपर से हमेशा उलाहना देती। कुसुम बहू, राधा तो बड़ी मेहनती है, उसके हाथों में छाले हैं, थोड़ा प्यार भी कर लिया करो। बुआ, आप नहीं जानती इस लड़की को, जरा भी ढील दो तो सिर चढ़ जाती है। मेरी बेटी होती तो बात और थी। कुछ ही दिन बाद चंदन गांव लौटा। राम राम कुसुम, राधा कहाँ है और हेमा भी दिखाई नहीं दे रही है। हेमा स्कूल गई है और राधा बर्तन मांज रही है। आओ, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। राधा दौड़कर बाहर आई। बाबा, आप आ गए। हाँ बेटी, कितनी बड़ी हो गई है तू। रात को जब सब सो गए, चंदन ने राधा से धीरे से पूछा, सब ठीक है न बेटी? हाँ बाबा, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। एक दिन चंदन सुबह जल्दी उठा। आंगन में से कुसुम की चिल्लाने की आवाज आई। राधा, ये क्या जले हुए रोटियां बनाई है? कुत्ते भी न खाए। मैंने कोशिश की थी अम्मा। माँ, मुझे भूख लगी है। तू बैठ बेटी, मैं तुझे रोटी दूंगी। ये सौतेली आई तो बस काम बिगाड़ती है। चंदन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से दरवाजे के पीछे से सब सुना। रात को जब सभी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, चंदन बाहर आंगन में चारपाई पर बैठा था। उसका मन बेचैन था। उसने राधा को इशारे से बुलाया। बेटी, मुझे सच सच बता, कुसुम तुझे क्यों डांटती है रोज? तू हमेशा डरती क्यों रहती है? बाबा, मैं कुछ नहीं कहती। अम्मा कहती है कि मैं बोझ हूँ। कहती है कि मेरी माँ तो मर गई, अब मैं भी चली जाऊँ तो अच्छा है। क्या कहा तूने? कुसुम ने ऐसा कहा? हाँ बाबा, मुझे खाना भी कम देती है और हेमा को खूब खिलाती है। सारा काम मुझसे करवाती है, कभी कभी मारती भी है। चंदन की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी बेटी ने वो सब सहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह का वक्त था। चंदन ने सबको आंगन में बुलाया। कुसुम, हेमा और राधा तीनों सामने खड़े थे। आज से इस घर में कोई भी झूठ या जुल्म नहीं चलेगा। कुसुम, मुझे सब पता चल गया है। तुम राधा को तंग करती हो, भूखा रखती हो, काम करवाती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम कर रही है। चुप रहो, मैंने खुद सुना है सब कुछ। राधा मेरी बेटी है, गौरी की आखिरी निशानी है। तुमने मेरे भरोसे का गला घोंटा है। बाबा, माँ हमेशा राधा दीदी को डांटती है। मैं देखती हूँ, पर डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। हेमा, तू भी। आज से राधा मेरी जिम्मेदारी है। अब वह सिर्फ नौकरानी नहीं, इस घर की बेटी है, मेरी बेटी। कुसुम शर्म से सिर झुका लेती है। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा रहा।
कुसुम चुप रहने लगी थी। एक दिन राधा खाना बना रही थी, तभी कुसुम रसोई में आई। राधा, मैंने तुझसे बहुत बुरा किया है। तूने कभी बदला नहीं लिया, सिर्फ सहती रही। मैंने माँ को बहुत जल्दी खो दिया था अम्मा। मैंने सोचा शायद आप भी माँ बन जाओ, इसलिए सहती रही। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं एक बच्ची से क्यों नाराज थी। अगर आप बदलना चाहें तो मैं आज भी माँ कहने को तैयार हूँ। अब कुसुम भी राधा को अपनी बेटी मानने लगी। घर का सारा काम अब दोनों मिलकर करने लगे। समय बीता। राधा और हेमा दोनों स्कूल जाने लगी। चंदन ने खेती भी शुरू की। गांव के लोग अब चंदन के परिवार को देखकर कहते, देखो कैसे एक सौतेली माँ भी सगी बन गई। सब चंदन की सच्चाई और राधा की सहनशीलता का फल है।